हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पीपी पब्लिकेशन के न्यू जॉयफुल मैथमेटिक क्लास 8 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर 1 की, जो कि रैशनल नंबर है। अब मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू कर रही हूँ। उसे कंटिन्यू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर की ऑन बेस्ड ऑन ऑफ एडिशन, तो वो प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करते हैं अपनी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखो। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर हैं और अगर हम उन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, एंड व्हेन वी ऐड दीज रैशनल नंबर, तो उन दोनों को ऐड करके हमें एक और रैशनल नंबर मिलेगा, तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया अंडर रैशनल नंबर्स, ठीक है, अंडर एडिशन। तो जैसे 1/3 + 2/5 को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या वैल्यू मिली, 11/15 वैल्यू मिली, जो कि फर्दर एक रैशनल नंबर है। तो इन दो रैशनल नंबर को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, एक और रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है, ये भी एडिशन पे अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। अभी हम एडिशन के लिए कर रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर है, देन a + b = b + a, विच इज़ कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल, इफ़ a = 2/5, b = 3/4, देन a + b = 2/5। अगर मैंने a की वैल्यू 2/5 ले ली, b की वैल्यू 3/4 ले ली, तो a + b = 2/5 + 3/4। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 20। When 20 is divisible by 5 gives 4, and that 4 is multiplied by 2, 4 × 2 = 8, ठीक है। और when 20 is divisible by 4 gives 5, and 5 is multiplied by 3, that gives 15। तो 8 + 15 क्या आ गया हमारा, 23/20। तो ये a + b की वैल्यू आ गई। अब हम b + a की निकालेंगे, तो यहाँ से b + a की वैल्यू आएगी, देखो b की वैल्यू है 3/4 और a की वैल्यू है 2/5, दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम अगेन 20। When 20 is divisible by 4 gives 5, and that 5 is multiplied by 3, 5 × 3 = 15। Similarly, when 20 is divisible by 5 gives 4, and that 4 is multiplied by 2, 4 × 2 = 8। तो 15 + 8, that is 23/20। तो a + b = क्या आ गया, b + a आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। इफ़ ए बी सी आर 3 रैशनल नंबर, अगर ए बी सी क्या है, 3 रैशनल, इफ़ ए बी सी आर 3 रैशनल नंबर, इफ़ ए क्या, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी सी 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो ए प्लस, पहले यहाँ तो हम बी + सी में ए ऐड करें या a + b में c ऐड करें, वैल्यू विल बी द सेम, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल है मेरा a = 3 and b = 3/4, c = 4/5, c = 4/5। तो इस पे अप्लाई करती हूँ अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ ए, फर्स्टली वी हैव टू ऐड b + c, देन ऐड a इनटू इट, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a + b + c। तो पहले हम क्या करेंगे, b + c लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले हमें b + c की वैल्यू, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो b + c की वैल्यू सॉल्व करने की पड़ेगी। b की वैल्यू मैंने 3/4 लिया, वो पुट कर दी, c की वैल्यू मैंने 4/5 लिया, वो पुट कर दी। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 20। When 20 is divisible by 4 gives 5, that 5 is multiplied by 3, 5 × 3 = 15, and 20 is divisible by 5 gives 4, that 4 is multiplied by 4, 4 × 4 = 16। तो ऐड होके क्या आ गई वैल्यू, 31/20, ओके। फिर है b + c की वैल्यू हमारी आ गई 31/20। अब इसमें फर्दर हम क्या ऐड करेंगे, a ऐड करेंगे, तो a + b + c, a की वैल्यू मेरी 2/3 है, b + c की वैल्यू मेरी 31/20 है। 3 और 20 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 60। When 60 is divisible by 3 gives 20, and that 20 is multiplied by 2, 20 × 2 = 40, okay। Similarly, 60 is divisible by 20 gives 3, and that 3 is multiplied by 31 gives 93। When we add these two numbers we get 133/60। Similarly, we have to follow the right hand side now। right hand side को करने के लिए firstly we have to add a + b, तो value of a is 2/3 and b is 3/4। when we add both these number, LCM of 3 and 4 is 12, and 12 is divisible by 3 gives 4, that 4 is multiplied by 2। when 12 is 4 when 12 is divisible by 3 gives 4, that 4 is multiplied by 2 gives 8। when 12 is divisible by 4 gives 3, and that 3 is multiplied by 3, 3 × 3 =
या 9, 9 + 8 दैट इज़ 17 बाय में 12। ओके, तो a + b में फिर फर्दर हम c ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17 बाय में 12 + 4 बाय में 5। 12 और 5 का एलसीएम क्या आ गया यहाँ से 60। व्हेन 60 इज डिविजिबल बाय 12 गिव्स 5 एंड दैट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 17। 17 5 = 85। When 60 is divisible by 5 gives 12 and that 12 is multiplied by 4, 12 4 = 48। 85 + 48 हमारा क्या आ जाएगा 133 बाय में 60। तो यहाँ 133 बाय में 60, यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 133 बाय में 60 आई थी और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या आ गई 133 बाय में 60। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि a + b + c = a + b + c होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो कि। फिर आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a b c आर 3 रैशनल नंबर, देन a × b + c = a × b + a × यहाँ पे इंटू आएगा a × c। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर a को हम b + c के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a × b + a × c के। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल लिया है। a = 2/3, b = 3/4, c = -4/5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो पहले b + c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू मेरी है यहाँ पे 3/4, c की वैल्यू है मेरी -4/5। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा मेरा 20। व्हेन 20 इज डिविजिबल बाय 4 गिव्स 5, दैट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 = 15। When 20 is divisible by 5 gives 4 and that 4 is multiplied by -4 that is 16। 15 - 16, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 बाय में 20। तो ये तो b + c की वैल्यू आ गई हमारी -1 बाय 20। इसमें अब और क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें a मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू में -1 बाय a की वैल्यू है हमारी 2/3। तो देखो आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो a × b + c, तो a की वैल्यू मेरी 2/3 थी, इंटू b + c की वैल्यू मेरी -1 बाय 20 आई थी। दोनों को कट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ से -1 बाय 30। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हुआ। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a × b करना पड़ेगा। तो a × b में a की वैल्यू मेरी 2/3 थी, b की वैल्यू मेरी 3/4 थी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई a × b की 1/2। सिमिलरली a × c करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू मेरी 2/3 थी और b की वैल्यू मेरी -4/5 थी। दोनों को सॉल्व करेंगे +- 4 2 = 8, 5 3 = 15, -8 बाय में 15 वैल्यू आ गई। तो a × b मेरा 1/2 आया है और a × c मेरा -8 बाय 15 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 15 का एलसीएम 30 एंड व्हेन 30 इज डिविजिबल बाय 2 गिव्स 15 एंड दैट 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, 15 1 = 15। व्हेन 30 इज डिविजिबल बाय 15 गिव्स 2 एंड दैट 2 इज मल्टीप्लाइड बाय -8, +- -8 2 = 16। 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1 बाय 30। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई मेरी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या, a × b + c = a × b + a × c। ठीक है, फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है रैशनल नंबर की, ऑलवेज भी ज़ीरो। हमें एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है रैशनल नंबर्स में चाहे इंटीजर्स में हो। ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, बिकॉज जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी होगी ज़ीरो हमारी। ठीक है, फिर है हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी। एक्सरसाइज 1.2 में है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 1 क्वेश्चन। इफ़ a एंड b आर, कहता है इफ़ a एंड b आर 2 रैशनल नंबर, अगर a और b 2 रैशनल नंबर है देन a + b इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अभी बताई थी मैंने, अगर a और b 2 रैशनल नंबर हैं तो a + b इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। ठीक है, फिर यहाँ से मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 7/6 + -11/101 = डैश + 7/6। यहाँ पे इसको हम क्या, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a + b = b + a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है मेरी -11/101, तो यहाँ पे क्या आएगा -11/101 आएगा। सिमिलरली b पार्ट है मेरा 3/4 + 1/2 ± -5/3, a + b + c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मेरी, a + b + c = a+, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू मेरी है 1/2। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर है मेरा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ इफ़ a = -5/11 एंड b = 19/11 देन वेरीफाई दैट a + b = b + a। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा, इफ़ a = -5/11 b = 19/11 देन वेरीफाई a + b = b + a। तो यहाँ से करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड सोल्व, तो a प्लस बी, ए की वैल्यू मेरी -5/11 है, b की वैल्यू मेरी 19/11 है, दोनों को पुट कर दिया। एलसीएम 11 का क्या आएगा, 11 आएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, वो 1 ऊपर -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 11 11 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, वो 1 ऊपर 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 19 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14/11। ये तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। फिर है राइट हैंड साइड, b प्लस ए, b की वैल्यू है मेरी 19/11, a की वैल्यू है मेरी -5/11, और 11 का एलसीएम क्या आएगा, मेरा 11 आएगा। When 11 is divisible by 11 gives 1 and that 1 is multiplied by 19 gives 19. When 11 is divisible by 11 gives 1 and that 1 is multiplied by -5, तो 19 - 5 क्या आएगा हमारा, 14/11। देखो a प्लस बी की वैल्यू भी 14/11 आई थी और b प्लस ए की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 14/11। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड हो गया। फिर है मेरा फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ p इज इक्वल टू 5/6, q इज इक्वल टू -7/6 एंड r इज इक्वल टू 13/16। if p is equal to 5/6, q is equal to -7/6 and r is equal to 13/16, then verify that p plus q plus r is equal to p plus q plus r। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले हमें p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं p प्लस क्यू कर रही हूँ। p की वैल्यू मेरी 5/6 है, मैंने पुट कर दी। q की वैल्यू मेरी -7/6 है, जो कि मैंने पुट कर दी। 6 का एलसीएम मेरा 6 ही आएगा। जब 6 को 6 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 1, दैट 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5। 6 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, दैट 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय -7, तो -7 इंटू 1 दैट इज़ -7, तो 7 में से 5 माइनस करूँगी तो -2 आएगा, -2/6, जो कि कट के क्या आएगा वैल्यू में, -1/3। तो ये मेरी p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई। इसमें हम r ऐड करेंगे, तो मेरी p प्लस क्यू की वैल्यू आई है -1/3, तो -1/3 में मैं क्या ऐड करूँगी, r की वैल्यू जो कि 13/16 है। तो 16 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, यहाँ से 48 आएगा। 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, वो 16 ऊपर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 16 दैट इज़ -16। सिमिलरली 48 जब 16 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 13 3 जा 39, तो 39 में से अगर मैं 16 माइनस करूँगी तो मेरा 23/48 आएगा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। और मुझे ये राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, p प्लस क्यू प्लस आर। तो पहले हम क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या कैसे सॉल्व किया हुआ है इसको। तो पहले मैंने क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाली। क्यू की वैल्यू थी मेरी -7/6 और आर की वैल्यू मेरी 13/16। तो 6 और 16 का एलसीएम मेरा 48 आ गया। तो 48 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो 8 आएगा, वो 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, तो -7 इंटू 8। वैसे ही 48 को जब मैं 16 से डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, तो -7 इंटू 8 दैट इज़ -56। 13 3 जा 39 बार में 48, -56 में से 39 माइनस करूँगी तो क्या आएगा मेरा, -17/48। अभी ये क्या आई है, क्यू प्लस आर की वैल्यू आई है, इसमें p की वैल्यू और ऐड करेंगे। तो p की वैल्यू मेरी 5/6 थी, उसमें मैंने क्यू प्लस आर की वैल्यू ऐड कर दी। 6 और 48 का एलसीएम मेरा 48 आएगा। When 48 is divisible by 6 gives 8 and that 8 is multiplied by 5, 5 8 जा 40। When 48 is divisible by 40 gives 1 and that 1 is multiplied by -17, तो 8 5 जा 40 और प्लस माइनस माइनस 17 1 जा 17, तो 40 में से 17 माइनस करूँगी तो 23 आएगा, 23/48। यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी, देखो 23/48, और यही मेरी क्या आई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, verify that -2/3 plus of -3/11 plus 5/22 is equal to -2/3 प्लस -3/11 प्लस 5/22। वेरीफाई करना है इसको। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, -2/3 प्लस ऑफ इन दोनों का। पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 पेयर हैं, तो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हुए क्या आएगा, 11 और 22 का एलसीएम आएगा मेरा 22। When 22 is divisible by 11 gives 2 and that 2 is multiplied by -3, तो -3 into 2। When 22 is divisible by 22 gives 1 and that 1 is multiplied by 5, तो -3 into 2 that is -6, 5 into 1 that is 5, -6 plus 1, so -6 plus 5 that gives -1, तो -1/22 आ गया। और 3 और तो यहाँ से -6 प्लस 5 की वैल्यू आ गई -1/22, और 22 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 66। When 66 is divisible by 3 gives 22 and that 22 is multiplied by -2 that is -44. Similarly when 66 is divisible by 22 gives 3 and that 3 is multiplied by -1 that is -3। तो दोनों को जब दोनों साइन माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, 44 + 3 that is 47,
वो भी माइनस का, तो -47 में 66। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ अपनी, दैट इज़ -2/3 प्लस ऑफ -3/11 प्लस 5/22। तो 3 और 11 का एलसीएम मेरा आएगा 33। 33 जब 3 से डिवाइड होगा तो 11 आएगा, वो 11 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 33 जब 11 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, वो 3 ऊपर -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5/22 कंटिन्यू में। -2 इंटू 11 दैट इज़ -22, -3 इंटू 3 दैट इज़ -9, -22 -9 दैट इज़ -31 प्लस 5/22। 33 और 22 का एलसीएम क्या आएगा 66। व्हेन 66 इज डिविजिबल बाय 33 गिव्स 2 एंड दैट 2 इज मल्टीप्लाइड बाय -31 दैट इज -62। व्हेन 66 इज डिविजिबल बाय 22 गिव्स 3 एंड दैट 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 5 3 जा 15। तो -62 में से 15 माइनस करूँगी तो क्या आएगा -47/66। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी -47/66 आई थी और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई मेरी -47/66। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, रीअरेंज सुटेबली एंड फाइंड द सम। पहले क्वेश्चन को रीअरेंज करना है और फिर सम फाइंड आउट करना है। तो वो ए पार्ट है मेरा 6th क्वेश्चन का। -11/9 प्लस 7/13 इज इक्वल टू प्लस 20/9 प्लस 32/13। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये a प्लस बी है तो इसको b प्लस a कर देती हूँ। तो 20/9 आगे आ जाएगा और 7/13 पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 डिनोमिनेटर में एक साथ आ गया और 13 एक साथ आ गया। तो 9 का एलसीएम यहाँ पे 9 आएगा। When 9 is divisible by 9 gives 1, that 1 is multiplied by -11 gives -11. When 9 is divisible by 9 gives 1, that 1 is multiplied by 20 get is 20. Taking LCM of 13 from this side, तो 13 का LCM 13 आएगा। 13 will be divisible by 13 gives 1, that 1 is multiplied by 7 gives 7. When 13 is divisible by 13 that gives 1 and that 1 is multiplied by 32। तो 20 में से 11 माइनस करूँगी तो 9 आएगा। 9/9 प्लस 32 प्लस 7 दैट इज़ 39/11। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 13 3 जा 39। तो 1 प्लस 3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये तो मेरा ए पार्ट था। अब करती हूँ बी पार्ट। तो बी पार्ट की स्टेटमेंट है हमारी -4/7 प्लस 7/6 प्लस 2/7 प्लस 3 प्लस -11/6। तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। तो यहाँ से 7/6 और -11/6 को एक साथ लिख लिया और -4/7 और 2/7 को एक साथ लिख लिया, प्लस 3 कर दिया। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद इसको क्या करेंगे, 6 का एलसीएम तो 6 आएगा यहाँ पे। व्हेन 6 इज डिविजिबल बाय 6 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स 7। व्हेन 6 इज डिविजिबल बाय 6 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय -11। 7 - 11 आ गया यहाँ पे। व्हेन 7, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 7। 7 इज डिविजिबल बाय 7 गिव्स 1, दैट 1 is multiplied by -4 gives -4. When 7 is divisible by 7 gives 1, that 1 is multiplied by 2 that is 2 plus 3। यहाँ से 7 में से 11 माइनस करूँगी तो -4 आएगा। -4 में से 2 माइनस करूँगी तो 2 आएगा प्लस 3। यहाँ पे 6 और 7 का फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 6, 7 और 1 का एलसीएम 42 आएगा। व्हेन 42 इज डिविजिबल बाय 6 गिव्स 7 एंड दैट 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 4। तो -4 इंटू 7 आ गया। व्हेन 42 इज डिविजिबल बाय 7 गिव्स 6 एंड दैट 6 इज मल्टीप्लाइड बाय -2 इंटू 6। व्हेन 42 इज डिविजिबल बाय 1 गिव्स 42 एंड दैट 42 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3 इंटू 42। तो 7 4 जा 28 प्लस माइनस -28 आ गया और प्लस माइनस 6 2 जा 12 आ गया। और 42 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 126 आएगा, बाय में 42। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों साइन माइनस क्या होंगे, ऐड, और साइन क्या आएगा माइनस का। 28 प्लस 12 दैट इज़ 40, वो भी माइनस का, प्लस 126 में से 40 माइनस करेंगे तो 86 बाय में 42। तो इसको कट करूँगी अगर 2 से तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 43 बाय में 21, जो कि आएगी 2 and 121 वैल्यू आ गई हमारी। 7th क्वेश्चन हमारा 7/5 प्लस 11/3 प्लस -11/15 प्लस -1/5 प्लस -5/3 को हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो मैं प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पे a प्लस बी वाली। इन दोनों पे देखो, इन दोनों पे a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो यहाँ पे -1/5 यहाँ आ जाएगा। फिर अगर फर्दर इस पे लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, -1/5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ अरेंज कर लिया, ऐसे ही यहाँ चला जाएगा। फिर इन दोनों पे फर्दर प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो यहाँ से -5/3 11/3 के पास आ जाएगा और -11/15 लास्ट में चला गया। यहाँ से दो नीचे देखो, दोनों डिनोमिनेटर में 5 है। व्हेन 5 इज डिविजिबल बाय 5 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स 7। व्हेन 5
5 is divisible by 5 gives 1, that 1 is multiplied by -1 gives -1. Similarly, LCM of 3 is 3. When 3 is divisible by 3 gives 1, that 1 is multiplied by 11. When 3 is divisible by 3 gives 1, that 1 is multiplied by -5 gives -5 प्लस -11 by 15 ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ से 5, 3 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 7 में से 1 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 6 बाय में 3 दैट इज़ 2, ठीक है। तो प्लस -11 बाय 15, तो 5 और 15 का एलसीएम 15 आ गया। व्हेन 15 इज डिविजिबल बाय 5 गिव्स 3, दैट 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 3 जा 18। व्हेन 15 इज डिविजिबल बाय 1, क्योंकि 2 आ गई ना यहाँ पे वैल्यू, तो 2 बाय में 1 होगा। व्हेन 15 इज डिविजिबल बाय 1 गिव्स 15, दैट 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इंटू 15, ठीक है। व्हेन 15 इज डिविजिबल बाय 15 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय -11, तो 6 3 जा 18, 15 2 जा 30, -11 बाय में 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 37 बाय में 15, जो कि इक्वल है 2 एंड 7 15 के, 7 बाय 15 के, ओके, 2 एंड 7 बाय 15 के। फिर हमारा 8 क्वेश्चन, इसको भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो 2 बाय 7 प्लस -5 बाई 9 प्लस -11 बाय 7 प्लस 1 प्लस ऑफ -4 बाय 21 प्लस -3 बाय 9, तो 2 बाय 7, ये 11 बाय 7 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए करके। तो यहाँ ये -5 बाय 9 पीछे चला गया, यहाँ पे भी मैं इस पर प्रॉपर्टी लगा दूँगी a प्लस बी, तो ये आगे आ जाएगा। -3 बाय 9 प्लस 1 प्लस -4 बाय प्लस 1 प्लस -4 बाय 21, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। तो 7 का यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर में 7 है, तो उसका एलसीएम लूँगी तो 7। व्हेन 7 इज डिविजिबल बाय 7 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स 2। व्हेन 7 इज डिविजिबल बाय 7 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय -11, दैट इज -11। यहाँ से इन दोनों का क्या आएगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम 9। व्हेन 9 इज डिविजिबल बाय 9 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय -5 गिव्स -5। व्हेन 9 इज डिविजिबल बाय 9 गिव्स 1, दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय -3 गिव्स -3 प्लस 1 प्लस ऑफ -4 बाय 21। तो यहाँ से 7 और 9 का, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करूँगी, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, वो भी माइनस का, और इन दोनों को दोनों साइन माइनस के तो होंगे प्लस, साइन विल बी नेगेटिव। 5 प्लस 3 8 और साइन क्या आ गया? नेगेटिव। 5 में 9 प्लस -4 बाय 21 प्लस 1, 7 9 और 21 का एलसीएम आ गया 63। व्हेन 63 इज डिविजिबल बाय 7 गिव्स 9 and that 9 is multiplied by -9, and 63 is divisible by 9 gives 7, that 7 is multiplied by 8, when 63 is divisible by 21 gives 3, and that 3 is multiplied by 4, when 63 is divisible, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। when 63 is divisible by 1 gives 63, and that 63 is multiplied by 1 gives 63। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 9 दैट इज 81, 8 7 जा 56, दोनों साइन माइनस के, 4 3 जा 12, ये भी माइनस का, प्लस 63, ये तीनों आपस में प्लस होंगे तो वैल्यू आ गई मेरी -149 प्लस 63। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -86 बाय में 63। ये था हमारा 1.2 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।